जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास। यहाँ पे कुछ मनसे के कार्यकर्ता पदाधिकारी दिख रहे हैं। ये लोगों का यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होना, वो सब उसकी वजह ये है कि आप सबको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से सारे व्यापार बंद, धंधे बंद, लोग परेशान, और ऐसे में प्राइवेट स्कूल के फीस की जो इशू चल रही है वो बहुत ज़्यादा, यानी प्राइवेट स्कूल मानने को तैयार नहीं, रियायत देने को तैयार नहीं। और इस बारे में हमने अभी 4 दिन पहले भी कुछ पेरेंट्स से इंटरव्यू किया था। उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफ बताई और यही वो वजह है कि ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ है रॉबर्ट जी। रॉबर्ट जी, क्या कहेंगे आप इस विषय पे? लॉकडाउन अभी कम से कम 5 से 6 महीने से लॉकडाउन लगा है और मार्च अप्रैल में सरकार का एक जीआर निकला था कि फ़ीस को लेके। तो उसमें ऐसे पॉइंट्स थे कि जैसे कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट को कोई फ़ीस भरने के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। फ़ीस भरने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट वाइज उनको टाइम देना पड़ेगा और किसी भी बच्चे का ऑनलाइन एजुकेशन आप काट नहीं सकते हो, वो जीआर में लिखा था। लेकिन इसका इस टर्म्स कंडीशन का सरकार का जीआर का पालन ये प्राइवेट स्कूलों से नहीं हो रहा है। लोग पेरेंट्स को इंसल्ट करना, फ़ीस के लिए बार बार मैसेज कॉल करना और उनको परेशान करना और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से बाहर निकालना, यही काम ये लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल के सेक्टर वाले जो है ये मार्केट के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसका विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सन्मान्य राज साहब ठाकरे इनके नेतृत्व के नीचे और हमारे ठाणे पालघर जिलाध्यक्ष अविनाश जी जाधव इनके मार्गदर्शन के नीचे हम लोगों ने इस प्रशासन को बार बार निवेदन दिया, उनको बताया कि ये प्रॉब्लम से ये सॉल्व होनी चाहिए और ये सरकार का, ये प्रशासन का काम है। और इस मामले में हम लोगों ने महाराष्ट्र के जो शिक्षण मंत्री वर्षा जी गायकवाड़, इनसे भी हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया था। जिलाधिकारी साहब है जो ठाणे के, उनसे भी किया था। शिक्षण अधिकारी, इनके लगातार 4 महीने से हम लोग, हमारे पास ये पेपर है, इतना पड़ा है पूरा। आज पेपर कमिश्नर साहब को भी हम लोगों ने सबमिट किया और कमिश्नर साहब को बताया कि अगर प्रशासन यदि काम नहीं करता है तो हम लोग आपके सर पे बैठेंगे। और आज जो आंदोलन था ये निषेध आंदोलन था इनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग सोने की कोशिश करें, हम लोग इनको जगाना चाहते हैं कि आप काम नहीं करोगे तो हम आपको बार बार जगाते रहेंगे और अब काम करते रहेंगे। दोस्तों, एकदम ये ट्रू मुद्दा है। मैं ऐसे कई पेरेंट्स से मिला हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। स्कूल के लोग फीस के नाम पे इंसल्ट करते हैं, फीस के नाम पे ऑनलाइन क्लासेस से निकाल देते हैं। मैंने इस पे बहुत सारी न्यूज़ की, इसमें स्कूल वाले ने भी अपना पक्ष रखा और स्कूल वाले बोलते हैं हमने तो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज दी है, हमने तो ये दिए वो दिए। वही पेरेंट्स बोलते हैं कि बिना बोले हमें रिमूव कर दिया जाता है ऑनलाइन क्लास से। क्या सच्चाई क्या नहीं, लेकिन इतना जरूर है जो पेरेंट्स इस तरह की बात आकर के कैमरे के सामने कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि स्कूल चल नहीं रहा है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा, एसी यूज नहीं हो रहा है, फैन यूज नहीं हो रहा है, पंखे, ये सारे चीज यूज नहीं हो रहे। एक्स्ट्रा खर्चा पेरेंट्स पे मोबाइल या लैपटॉप या टैब का आया है। ये सारी चीज है, अपनी जगह पे है और इस पे करीबन 3 से 4 महीने से आवाज उठ रही है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। पेरेंट्स परेशान हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। वो भी इसलिए नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि 6 महीने से लॉकडाउन है, काम करने ही उनको नहीं मिल रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान हैं। और ये मामला कंटिन्यू हर कोई अलग अलग अपने ढंग से उठा रहे हैं। उसी में मनसे की सेना अब इसमें मैदान में आई है। नमस्कार, मेरा नाम है रेशमा तपासे, मैं माना सैनिक। मेरा कहना ये है कि जो विद्यार्थी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सालों से आपका फ़ी दे रहे हैं, बराबर। लेकिन ये जो आर्थिक संकट जो पूरे जग पे आया हुआ है, ये बोल के नहीं आया है। इसमें किसी का जॉब गया है, किसी का बिजनेस बंद हो गया है, जो महिला है उनको काम नहीं मिल रहा है। सबकी, आपकी, हमारी सबकी आर्थिक जो स्थिति है ना, वो किसी से छुपी नहीं है। इसमें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या महानगर पालिका में जो बैठे हैं, इनको इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा। जो शिक्षा का मूलभूत जो अधिकार है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें अगर वो लोग पीछे हट रहे हैं तो ऐसी सरकार का हम लोग क्या करें, बराबर।
हम लोग टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सालों से हम लोग कर रहे हैं। और इस स्कूल वालों को समझना चाहिए कि ये आपका परिवार है। जो विद्यार्थी आपके पास सालों से पढ़ रहे हैं, इसके पहले तो किसी ने आपको मांग नहीं किया कि फ़ीस कम करो या, लेकिन ये लोग जो पेरेंट्स का इंसल्ट कर रहे हैं, कितने सारे स्कूलों में ऐसे कि टीचर्स को निकाल दिया है, सबको आधा सैलरी दे रहे हो। लेकिन ये इसमें है ना, एक मैं महिला हूँ, मुझे भी पता है कि आर्थिक जो मंदी आती है तो उसका क्या होता है असर। घर भी चलाना है, बच्चों का भी देखना है और स्कूल का फीस। तो इसके लिए सरकार को और स्कूल वालों को बीच का रास्ता निकालना है। सरकार की बात प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल। सुनते नहीं हैं। अभी उनकी मुजोरी जो बोलते हैं ना, वो बढ़ गई है। तो इसको गवर्नमेंट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये तो गलत ही बात आहे. अगर जो हक्क आहे शिक्षणाचा जो हक्क आहे तो मिळालाच पाहिजे. राईट. आणि ज्या प्रकारे मुलांना वागवतात ते अगदी चुकीचं आहे. जय मनसे. मी सुनीता लोंढे, मनसैनिक. माझ्याकडे पण काही पॅरेंट्स आलेले की आम्हाला प्रॉब्लेम होते, एवढे एवढे पैसे मागतात. 75,000 म्हणजे प्रत्येक वर्षाचे एवढे एकत्र अमाऊंट त्यांच्याकडनं मागतात. कालच मी एक मॅटर होता एका महिलांचा, तेव्हा मी आपल्या रेश्माताईंकडे त्यांना पाठवलेलं. त्यांच्या कॅपॅसिटीच नव्हती. त्यांचे एक तर मिस्टर नाही आहे, ऑफ झाले. त्याच्यामध्ये तिची कॅपॅसिटी एवढी डाऊन झालेली ह्या कोरोना माहोलमध्ये की ₹1सुद्धा त्या बाईकडे नाही आहे, ना इन्कम आहे ना जॉब आहे. मग त्या बाईने काय करावं? तिने मला माझ्याकडे हेल्प मागितली, मी रेश्माताईंकडे पाठवलं. तर मी हेच बोलते, शिक्षक जे आहे, जे हे सर्व बघतात आयुक्त, त्यांना मी हेच बोलू शकते की त्या बाईच्या आणि इतर काही म्हणजे पॅरेंट्सला जे काही प्रॉब्लेम आहे मुलांच्या शिक्षणाचं, फीस नाही भरू शकत, तर अशांना तुम्ही सहाय्यता करा आणि त्यांची फीस माफ करा. मी हेच बोलू शकते. धन्यवाद. मैं सूर्या पवार, महाराष्ट्र सैनिक. हाँ. आप देख सकते हो, SL पोरवाल हुआ, उसके बाद ऋषभ स्कूल हुआ, RBK स्कूल हुआ. इन लोगों ने इतना भरमसाठ बिल पेरेंट्स पे ठोपा है. मतलब कि बोलते कि टॉर्चर, मतलब इतना टॉर्चर करते हैं कि आपको भरना है भरना है भरना है. अगर नहीं भरोगे तो ये बोलते कि हम लोग आपके स्टूडेंट को ऑनलाइन से निकाल देंगे. ये कहीं ना कहीं गलत है, ये कहीं ना कहीं गलत है. तो आज हमने आयुक्त साहब से पिछले 6 महीने से हम इस चीज़ का फॉलोअप ले रहे थे. फॉलोअप लेने के बाद आज हम लोगों ने मोर्चा निकाला. उसके बाद आयुक्त साहब के पास गए. आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इस पे कार्रवाई करें. मैंने एक प्रोग्राम चलाया था, जागो यूथ, उठाओ आवाज़, पूछो सवाल. तो ये मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ी संख्या में यूथ दिख रहे हैं. और जब यूथ किसी चीज़ को उठाता है, जब यूथ किसी चीज़ के पीछे पड़ता है, तो उसका कोई ना कोई अंजाम जरूर निकलता है. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे यूथ अगर इस बात को सोच लेंगे कि ये होना चाहिए और ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, एक चेन बन जाएगा, तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल को भी सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ रियायत भी देनी पड़ेगी. ये जो बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, पेरेंट्स को शर्मिंदा कर रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति किस तरह से हो रही होगी, जिसको रिमूव कर दिया जा रहा है, उन सब पे कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगा. थैंक यू सो मच.